बहुत समय पहले हस्तिनापुर नाम का एक महान राज्य था। वहां राजा धृतराष्ट्र और उनके भाई पांडु का परिवार रहता था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा जाता था, और पांडु के 5 पुत्र थे, जिन्हें पांडव कहा जाता था। बचपन में सभी साथ खेलते, सीखते और युद्ध कला का अभ्यास करते थे। लेकिन धीरे धीरे दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए ईर्ष्या पैदा होने लगी। खासकर भीम की ताकत और अर्जुन की वीरता देखकर वह जलने लगा। उसे डर था कि एक दिन हस्तिनापुर का सिंहासन पांडवों को मिल जाएगा। दुर्योधन ने कई बार पांडवों को मारने की योजना बनाई। एक बार उसने भीम को जहर देकर नदी में फेंक दिया, लेकिन भीम बच निकले। इसके बाद दुर्योधन ने एक और खतरनाक योजना बनाई। उसने पांडवों के लिए लाख का महल बनवाया, जो आसानी से आग पकड़ सकता था। योजना थी कि रात में महल में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जला दिया जाए। लेकिन विदुर ने पहले ही पांडवों को चेतावनी दे दी थी। रात होते ही महल में आग लगी और पूरा महल जलकर राख हो गया। सभी को लगा कि पांडव मर गए, लेकिन वे गुप्त रास्ते से बच निकले। कुछ समय बाद पांडव एक नए नगर पहुंचे, जहां द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर में एक कठिन प्रतियोगिता रखी गई थी। ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब देखकर निशाना लगाना था। बड़े बड़े राजा और योद्धा असफल हो गए। तब अर्जुन आगे बढ़े। उन्होंने धनुष उठाया और एक ही तीर में लक्ष्य भेद दिया। पूरा दरबार आश्चर्य से भर गया। द्रौपदी ने अर्जुन को अपना पति चुना। जब पांडव द्रौपदी को लेकर घर पहुंचे, तो मजाक में उनकी माता कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो लाए हो आपस में बांट लो। माता के वचन का सम्मान करने के लिए द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। समय बीता और पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नाम का भव्य राज्य बसाया। उनका राज्य तेजी से समृद्ध होने लगा। दूर दूर तक उनकी प्रशंसा होने लगी। यह देखकर दुर्योधन का क्रोध और बढ़ गया। एक दिन दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को जुए के खेल में बुलाता है। शकुनी बहुत चालाक था और पासों में धोखा करता था। युधिष्ठिर धर्म का पालन करने वाले थे, इसलिए निमंत्रण ठुकरा नहीं सके। खेल शुरू हुआ। धीरे धीरे युधिष्ठिर अपना धन, महल, राज्य, भाई और अंत में स्वयं को भी हार गए। लेकिन शकुनी और दुर्योधन यहीं नहीं रुके। उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगाने को कहा। हारने के बाद द्रौपदी को भरी सभा में लाया गया। दुर्योधन के भाई दुशासन ने द्रौपदी का अपमान करने की कोशिश की। पूरी सभा चुप थी। भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र जैसे महान लोग भी कुछ नहीं बोले। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। तभी चमत्कार हुआ। दुशासन जितना चीर खींचता गया, वस्त्र उतना ही बढ़ता गया। वो थक गया, लेकिन द्रौपदी की लाज बच गई। उस दिन द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक दुशासन के रक्त से उसके बाल नहीं धुलेंगे, वो अपने बाल नहीं बांधेगी। इसके बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास दिया गया। जंगलों में रहते हुए उन्होंने बहुत कष्ट झेले, लेकिन बदले की आग उनके दिल में जलती रही। वनवास पूरा होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा। भगवान कृष्ण स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए। कृष्ण ने कहा, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा। लेकिन दुर्योधन अहंकार में भरकर बोला, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। अब युद्ध निश्चित हो चुका था। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार हुआ। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी, दूसरी ओर पांडवों की। भाई भाई के सामने खड़े थे। गुरु अपने शिष्यों के खिलाफ थे। पूरा आर्यावर्त उस युद्ध को देखने वाला था, जो इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बनने जा रहा था। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही परिवार को सामने देखकर दुखी हो गए। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और धर्म के लिए युद्ध करने को कहा। इसके बाद महाभारत का महान युद्ध शुरू हुआ। 18 दिनों तक धरती कांपती रही। लाखों योद्धा मारे गए। अंत में पांडवों की जीत हुई।
लेकिन इस युद्ध ने दोनों परिवारों को लगभग समाप्त कर दिया। महाभारत हमें सिखाती है कि ईर्ष्या, लालच और अहंकार इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है।